हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में मुझे एक कंपाउंड दिया गया है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ एंड हीट करने पर मुझे तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी। बी एंड सी आर गैसेस, ये दिया हुआ है एंड ये सब रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे दिया हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन बोलता है इफ एक्स इज डीबी ऑफ कंपाउंड ए। डीबी क्या होता है? डीबीई के नाम से भी इसको हम जानते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। डीबी इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको हम तीनों नाम से जानते हैं। अगर नहीं पता हो तो एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। डीबीई का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज फॉर्मूला ऑफ डीबी वेयर सी is number of carbon atom, H is number of hydrogen atom, X is number of halogen atoms and N is number of nitrogen atoms। तो ये dB का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो एक और तरीका है कि एक रिंग की वजह से मुझे dB मिल जाता है 1 एंड अगर एक पाई बॉन्ड हो तो मुझे dB मिल जाता है 1 और एक दो पाई बॉन्ड हो, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो मुझे डीबी मिल जाता है 2। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम डीबी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर इस कंपाउंड का डीबी पूछा जाए तो इसमें कितने रिंग है? एक रिंग है, उसकी वजह से डीबी वैल्यू 1 और कितने पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है, उसकी वजह से डीबी वैल्यू 2। तो टोटल डीबी ऑफ कंपाउंड इज 1 + 2 दैट इज 3। इस तरह से हम डीबीई निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है डीबीई का? तो कोई कंपाउंड है उसको हम कंपेयर करेंगे विद ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंपाउंड है, इसका डीबी 1 है, तो इसके 1 का क्या मतलब है? तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, जैसे 6 कार्बन एटम का एक करेंगे तो मैं 6 कार्बन एटम का एक ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड लूंगा, दैट इज 6 कार्बन का एल्केन। उसमें कितना हाइड्रोजन होंगे? 14 होंगे, CnH2n+2। इसमें कितने हाइड्रोजन है? तो इसमें है C6H12। तो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड से इसमें कितने हाइड्रोजन कम है? दो हाइड्रोजन कम है। तो अगर दो हाइड्रोजन कम होते हैं तो हम बोलते हैं डीबी वैल्यू 1 होगा। जितने भी हाइड्रोजन कम हो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो उससे डीबी वैल्यू आ जाएगा। कंपेयर किससे करना है? ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड से। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ओपन चेन मतलब कोई रिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसका लॉजिकल मतलब हुआ। फॉर प्रैक्टिकल यूजेस क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या करना है? रिंग की वजह से डीबी वैल्यू 1, एक पाई बॉन्ड की वजह से डीबी वैल्यू 1, एक दो पाई बॉन्ड की वजह से डीबी वैल्यू 2। इस तरह से कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डीबी के बारे में हो गया। नाउ गेट बैक टू अवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस कंपाउंड को हीट करो, मुझे तीन प्रोडक्ट मिलते हैं ए बी सी। ठीक है, कंपाउंड ए क्या है हम देखेंगे अभी, बी और सी गैसेस है और ये फाइनल प्रोडक्ट्स दिए हुए रिएक्शन के। ठीक है, चलो अब आ जाओ, मुझे पहले बताना है कंपाउंड ए क्या है, फिर ही मैं उसका डीबी बता पाऊंगा। लेट्स सी क्या बनता है कंपाउंड ए। मैं इस गिवन कंपाउंड को हीट करता हूँ, ये मेरा गिवन कंपाउंड है, इसको मैं हीट करता हूँ तो क्या होगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैं हीट करा तो देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। सिंस इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, बॉन्ड टूटेगा। अगेन इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, ये बॉन्ड टूटेगा और N2 निकल जाएगा। क्या सबको बेंजाइन बनता हुआ दिख रहा है क्या? क्या यहाँ पर मुझे बेंजाइन बनता हुआ दिख रहा है? प्लस जो गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस बनती हुई दिख रही है? N2 गैस बन रही है एंड CO2 गैस बन रही है। ठीक है, क्या बेंजाइन ही मेरा कंपाउंड ए है क्या? जो क्वेश्चन में बोला गया है कंपाउंड ए जिस पर मुझे डीबी निकालना है, बेंजाइन ही मेरा कंपाउंड ए है? अगर बेंजाइन मेरा कंपाउंड ए है तो डीबी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 2। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? भाई 4 पाई बॉन्ड है ना? तो 4 डीबी वैल्यू तो उधर से आ गया और ए करेंगे तो 5 हो जाएगा। बट क्या ये ही मेरा कंपाउंड ए है? तो आंसर है नो, दिस इज नॉट माय फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है किसी भी रिएक्शन का। बेंजाइन इज अ हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एट रूम टेम्परेचर इट डाइमराइजेस, डाइमराइज हो जाएगा ये। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा मुझे।
तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दो बेंजाइन के मॉलिक्यूल मिलकर डाइमराइज हो जाएंगे एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा देख सकते हो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे एंड जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा, सॉरी, दिस विल बी माय फाइनल प्रोडक्ट। ये मेरा कंपाउंड ए है। बेंजाइन को फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोलना है, इट इज हाईली रिएक्टिव, वो नहीं मिलेगा मुझे इन द रिएक्शन मिक्सचर, मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अब मुझे इसका डीबी वैल्यू बताना है, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो पाई बॉन्ड है। कितने रिंग है इसमें, तो 1 2 3 रिंग है, तो टोटल डीबी वैल्यू इसका कितना हो जाएगा कंपाउंड का, 9। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू इज 9, y का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ बी एंड सी गैसेस है। कौन कौन सी गैसेस है, N2 का मॉलिक्यूलर मास 28, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, 28 प्लस 44 करोगे तो कितना आएगा भाई, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 72, x का वैल्यू 9, क्वेश्चन में मुझसे x प्लस y का वैल्यू पूछा गया है, सो इट विल बी 81। तो एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, परफेक्ट क्वेश्चन है, जो हमने बेसिक्स पढ़े उसी का एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बेंजाइन इज अ वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इट विल डाइमराइज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका डीबी नहीं बताना है, इसका डीबी बताना है। ठीक है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे इस सीरीज में, सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।